डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, क्या हम ये कहें कि ये जो बैठक थी ये समीक्षा बैठक थी ही नहीं, सिर्फ इस बारे में थी कि कम से कम तेजस्वी यादव के विधायक दल के नेता चुनने पर मुहर लग सके? क्या आप ये कह सकते हैं? अब देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और प्रक्रिया का पालन करते हुए हर चुनाव के बाद, चाहे हमारी जीत हो कि शिकस्त हो, हम अपने उम्मीदवारों से उनके अनुभव जानते हैं और गहन समीक्षा ईमानदारी के साथ हम उस पर मंथन करते हैं। और आज की बैठक में भी यही हुआ। आपको मैं एक अद्भुत उदाहरण देना चाहता हूं कि जो समाजवादियों का गढ़ रहा हमारा, कहां से समीक्षा हुई? आपने सुना नहीं क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी जो फाउंडिंग मेंबर है पार्टी के, उन्होंने बाहर आकर मीडिया के सामने कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव हुआ सिर्फ, बाकी कोई समीक्षा नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये खुद उन्होंने कहा है। अच्छा, एक बात बताए। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पार्टी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पर हूँ। वहां जितने उम्मीदवार गए थे उन सब से उनके अनुभव जाने गए। प्रस्ताव एक लाइन का ही पारित हुआ, ये बात तो ठीक है, क्योंकि विधायक दल का नेता भी चुना जाना था जो तेजस्वी चुना। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हम लोगों का समाजवादियों का गढ़ रहा संदेश विधानसभा क्षेत्र, जहां बिहार में सबसे अधिक मतों से महिला उम्मीदवार हमारी किरण देवी जी 50,50,000 वोटों से जीती थी, वहां इस बार सबसे कम वोट से हराए जाने वाले उम्मीदवार हमारे दीपू सिंह रानावत जी रहे 27 वोट से। और आपको हैरत होगी कि जब रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया कि सर्टिफिकेट बन रहा है, आपको हम अभी दे रहे हैं, तो पता नहीं कौन से अदृश्य ताकत का फोन कॉल जाता है पटना से, दिल्ली से, और उनको हरा दिया जाता है आधे घंटे के अंदर, और हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया जाता है। मैं कह रहा हूं, यह चुनाव व्यवस्था का चुनाव था, यह चुनाव तंत्र का चुनाव था, और लोगों को इसमें ह्यूमिलिएट किया गया, उनके वोटिंग राइट को अंडरमाइन किया गया। और इसीलिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जीविका दीदियों के खाते में चुनाव के बीच में अलग अलग तिथियों में तो 10,000 रुपये डाले गए, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात जो हुई कि उन जीविका दीदियों को 1,80,000 संख्या में पूरे बिहार में किया गया आयोग के द्वारा कि महिलाओं के वोटों की भागीदारी को बढ़ाना है। उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बात यह हुई कि पोलिंग स्टेशन तो 2010 के हार की समीक्षा भी आप इसी तरीके से करेंगे और महिलाओं को 2010 में उनकी हथेली में, आज की स्थिति में जो मैंडेट मिला है ना, उससे भी ज्यादा मैसिव मैंडेट 2010 में एनडीए को मिला था। आपको याद होगा 2010 में तो इससे भी ज्यादा मैसिव मैंडेट मिला था। देखिए, हार और जीत की सही समीक्षा होनी चाहिए, तभी पार्टियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो रोहिणी आचार्य आपकी पार्टी की नेता है, उसके बारे में भी बातचीत करनी होगी ना। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद संजय सिंह यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आरजेडी के नेता रोहिणी यादव के समर्थक भी है, उनके पास भी चलेंगे। आपके सामने मैं रख रहा हूं। नहीं साहिल जी, हमारी बात तो पूरी नहीं होने। मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे हमारी अंदरूनी कमजोरी हो या बाह्य कारक हो या कोई अदृश्य ताकत हो, इन सब पर मंथन हुआ और हमने ये तय किया है कि हमको बड़े पैमाने पर लोगों का जो समर्थन मिला, हमारा मकसद जो कायम रहा, उन सब के प्रति हम शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, उनको भी अपने कार्यक्रम और एजेंडे और नीतियों के प्रति आश्वस्त करने के लिए हम अपनी बोली, वाणी, आचार व्यवहार और अपनी जद्दोजहद से उनको आश्वस्त करेंगे। और हम जनता के बीच सीधे जाएंगे, कोई इसमें मध्यस्थ नहीं, कोई अन्य फैक्टर नहीं, और हम लोगों के साथ संवाद करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार को इस बारे में भी सोचना होगा कि जिस समीकरण के आधार पर 1990 से लगातार राष्ट्रीय जनता दल बिहार के भीतर, और इससे पहले जनता दल और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, खास करके लालू प्रसाद यादव जो राजनीति यहां पर बना रहे थे, उस समीकरण के आगे भी क्या आरजेडी को सोचना होगा, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन संजय सिंह यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता, रोहिणी यादव के समर्थक भी है। संजय सिंह यादव जी, क्या आपको उम्मीद थी कि आज की जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें कम से कम रोहिणी आचार्य ने जो मुद्दे उठाए हुए हैं, क्योंकि वो पार्टी की भी नेता है, लोकसभा चुनाव सारण से लड़ चुकी है 2024 का, वो सिर्फ परिवार की बेटी के आगे भी पार्टी की नेता है, क्या ये उम्मीद आपकी पूरी हुई और उसके बावजूद आरजेडी के भीतर इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है? क्या कहना है आपका? ऐसा है कि मैंने तो कल भी इंटरव्यू दिया था आपके चैनल पे कि राष्ट्रीय जनता दल को बचाने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को ही पार्टी से बाहर किया जाए। तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ना सिर्फ पार्टी को बचाने में वो सफल रहे बल्कि परिवार को भी तोड़ चुके हैं। पहले तेज प्रताप यादव जी को घर और पार्टी से बाहर किया गया, और जो रोहिणी आचार्य जी ना सिर्फ बिहार की, अब वो देश की बेटी है, और उसने अपना किडनी, लालू प्रसाद अपने पिता को बचाने के लिए किडनी दान किया। और जो कल का बयान रोहिणी आचार्य जी का है कि उसके साथ परिवार के अंदर प्रताड़ना मिली, चप्पल तक उठाने की बात उन्होंने कही है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें और क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो है कि लालू प्रसाद यादव जी को सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता बड़े डरे हुए लोग होते हैं, सही बात करने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती है। तो तेजस्वी यादव जी से अब ये पार्टी चलना और संभलना नहीं है। लालू यादव जी को भी चाहिए कि अपने परिवार के अंदर भी अगर पार्टी का नेतृत्व वो रखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि वो रोहिणी आचार्य को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, क्योंकि रोहिणी आचार्य आज जो बैठक बुलाई गई थी, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उस पे लालू यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ये बात साफ शब्दों में उन्होंने कह दी है संजय सिंह जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी लैंड को जॉब बनाए गए हैं, मीसा भारती भी हैं दोषी। अरे पार्टी को बचाना है, अगर परिवार के अंदर ही आपको पार्टी रखनी है तो पार्टी के अंदर रोहिणी आचार्य है। तेज प्रताप यादव जी ने गीता पर कसम हाथ रख करके खा लिया कि मैं मरना पसंद करूंगा, पार्टी के वापस राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा। लेकिन लालू जी को चाहिए, मेरी बात सुन, लालू जी को चाहिए कि अगर चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो पार्टी और परिवार को बचाने के लिए जो त्याग किया है रोहिणी आचार्य जी ने, उसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तेजस्वी जी को सबसे पहले पार्टी से बाहर किया जाए। और ये जो जयचंद है संजय यादव, और जयचंद, देखिए पार्टी के भीतर समीक्षा होगी वो होगी, लेकिन परिवार के भीतर भी कहीं ना कहीं समीक्षा करनी पड़ेगी। डॉक्टर जय जिज्ञासु जी। साहिल जी, अब मुझे सांसद पार्टी के साहिल जी, अब मुझे बिना व्यवधान के कहने की अनुमति दें आप। साहिल जी, कि वो लोग तेजस्वी जी, मुझे आपको मेरी आवाज अगर सुनाई पड़ रही हो, साहिल जी, ठीक है, जरा आरजेडी के प्रवक्ता का भी बात भी सुन लेते हैं, बोलिए। साहिल जी, मुझे यह मालूम नहीं था कि आप पार्टी के प्रवक्ता से इतर आप हमारे परिवार की जो सबसे आत्मीय और सबसे सहृदय और सबसे निष्कलुष, निष्कपट और निश्चल जो हमारी बड़ी बहन है, उनके समर्थक के बतौर किन्हीं को आप यहाँ बैठाएंगे। फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा समाजवादी परिवार, वृहद परिवार सक्षम है अपने हर तरह के मामले को सुलझाने के लिए बहुत गरिमा, मर्यादा, सूझबूझ के साथ। और एक बात और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता विचारधारा पार्टी नेतृत्व के प्रति है, लेकिन हमारी जितनी 7 बहनें हैं, 6 बड़ी और 1 छोटी, वो सब हमें इतनी प्रिय हैं और उनके साथ जो भी हमारा राब्ता है वो तादमे जिंदगी आखिरी सांस तक कायम रहेगा। ये वैचारिक लेकिन मुद्दे तो उठा रही है ना वो आज की स्थिति में। लेकिन यह एक बात कहने दीजिए, यह किसी के लिए गॉसिप और कौतूहल का विषय हो सकता है, हमारे लिए यह जीवन का संवेदनशील हिस्सा है। और हमने कभी भी अगर राजनीतिक परिवार के अंदर मतांतर पर आपको बहस करनी है साहिल जी, तो प्रधानमंत्री जी के परिवार से आप शुरू कर लीजिए, लेकिन हम तब भी उस बात से अपने आप को अलग रखेंगे, अलग रखेंगे। ये ठीक बात नहीं है साहिल जी, नहीं, ये परंपरा के विपरीत एक बात हो रही है। और आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। मेरे तो अपने पिताजी के साथ बड़े शालीन किस्म के मतांतर रहे अनेक। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, इसका क्या मतलब है कि हम उनका सम्मान नहीं करते? पॉलिटिकल डिफरेंस या हमारी आत्मीयता की राह में रोड़े अटकाएंगे? नहीं, ये ठीक नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने पहले ही शुरुआत पे ही मैंने कहा, रोहिणी आचार्य जो बात कह रही है, रोहिणी आचार्य जो बात कह रही है वो पार्टी की नेता रही है, पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ाया हुआ है, पार्टी के टिकट पर उन्होंने सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो पार्टी की नेता रही है और इसी के वजह से वो पार्टी से जुड़ी हुई है। और पार्टी के हार के बाद अगर वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है
तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये पार्टी के भीतर है। अगर ये परिवार के भीतर का मामला होता तो शायद उस पर चर्चा नहीं करते हम, लेकिन ये पार्टी के नेता रही है और उसी को लेकर यहां पर यह चर्चा हुई है, इसीलिए हम यहां पर सवाल उठा रहे हैं।